प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम में आप सभी को जय मसीह के। प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद देना हम मसीही जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परमेश्वर का वचन बताता है कि धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में प्रवेश करें। जब भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, चाहे प्रार्थना के माध्यम से हो या वचन के माध्यम से हो या तो परमेश्वर की आराधना के द्वारा, हम परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद के साथ, एक धन्यवाद भरे हृदय के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता उसका 50 का 23 में, धन्यवादों का भेंट चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। प्रियो, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर को महिमा देने के समान है। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। जैसा पहला थिस्सलुनी उसका 5 और 18 में प्रेरित पौलुस अपनी पत्री में कहता है, वो कहता है हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद देना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और परमेश्वर की इच्छा है कि हम लगातार हमारे जीवन में हम हर बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 11 में प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह की दया को मांगते हैं। वे कहते हैं परमेश्वर हम पर दया कर। और परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह उनसे कहता है कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ। और पर बाइबल बताती है कि जब वे जाते हैं, जाते जाते वे शुद्ध हो जाते हैं। उसमें से एक कोढ़ी को पता चलता है कि मैं शुद्ध हो गया और वो वापस धन्यवाद देने के लिए प्रभु यीशु के पास वापस जाता है और वापस जाकर प्रभु के पांव पर गिरकर परमेश्वर की बड़ाई करता है। प्रियो, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह से देखकर कहते हैं, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे? वे 9 कहाँ है? हालेलुया। आज परमेश्वर उन धन्यवाद देने वालों के जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है कि वे धन्यवाद देने वाले लोग कहाँ हैं। प्रियो, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, आज हम धन्यवाद देने वाले और शिकायत करने वाले लोगों के जीवन में हम देखेंगे हालेलुया कि उनमें क्या समानताएं होती है और वे कैसे परमेश्वर से आशीष को पाते हैं, कैसे परमेश्वर से अपनी आशीष को खोते हैं। धन्यवाद देने वाला व्यक्ति हमेशा परमेश्वर की बड़ाई करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, परमेश्वर का आदर करता है, जबकि शिकायत करने वाला व्यक्ति परमेश्वर का अनादर करता है। हालेलुया। अपने जीवन में वे परमेश्वर की आशीषों को खोते हैं। जो आशीषें परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, शिकायत करने के द्वारा वे कहीं ना कहीं अपनी आशीषों से वंचित होते हैं, जबकि धन्यवाद देने वाले व्यक्ति परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनका हृदय हर समय परमेश्वर के धन्यवाद से भरा हुआ रहता है। हालेलुया। धन्यवाद देने वाले व्यक्ति हमेशा धीरजवंत होते हैं, आशा में वो आनंदित होते हैं, हर परिस्थिति का वो सामना करते हैं आनंद के साथ। लेकिन शिकायत करने वाले व्यक्ति हमेशा कुड़बुड़ाते रहते हैं और परमेश्वर से वो गुस्सा करते रहते हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध उनके जीवन में आता है। और धन्यवाद देने वाले व्यक्ति हमेशा परमेश्वर के साथ या और किसी के साथ अपना संबंध को अच्छा रखते हैं। और शिकायत करने वाले व्यक्ति हमेशा दूसरों के साथ हो या परमेश्वर के साथ हो, अपना संबंध को दूरी बनाए रखते हैं। हालेलुया। प्रियो, अभी हमारे जीवन को हमें देखना है कि हम एक धन्यवाद देने वाले व्यक्ति के समान बने या शिकायत करने वाले व्यक्ति के समान बने। शिकायत करने वाले व्यक्ति, हालेलुया, इजराइलियों के जीवन में हम देखें, हमेशा उन्होंने परमेश्वर से शिकायत की, खाने के लिए शिकायत की। मन्ना जब परमेश्वर ने उनको दिलाया, उनके लिए शिकायत की। जब परमेश्वर ने मिस्र से परमेश्वर ने उनको निकाला, उस समय परमेश्वर से शिकायत की। पानी नहीं मिलने के कारण शिकायत की। शिकायत 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 अपने जीवन में
उन्होंने शिकायत की और उसके द्वारा उसका परिणाम भी हम जानते हैं कि वे रास्ते में नष्ट हो गए, वे कनान देश पहुंच नहीं पाए और परमेश्वर की आशीषों को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को उन लोगों ने खो दिया और परमेश्वर का गुस्सा उनके जीवन में आया। लेकिन एक धन्यवाद देने वाला व्यक्ति दाऊद के जीवन में हम देखें, उसने हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद दिया, परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर ने उसे शिरोमणि बनाया, प्रभु ने उसे ऊंचा उठाया। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है अपने जीवन में, है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। क्या आज हम कह सकते हैं दाऊद राजा के समान, है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हर परिस्थिति में प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम आज से शिकायत करना छोड़े, क्योंकि शिकायत करना परमेश्वर का अनादर करना है और धन्यवाद देना परमेश्वर की महिमा करना है। प्रियो, आज हम अपने जीवन को जांचें, क्या आज हम धन्यवाद देने वाले व्यक्ति के समान हैं या लगातार शिकायत करने वाले व्यक्ति के समान है? अगर ऐसा है तो आज ही हमारे जीवन को हम परमेश्वर के सामने समर्पण करें, हमारे शिकायतों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे और प्रभु से कहे कि प्रभु धन्यवाद देने वाले व्यक्ति के समान आप मुझे बनाइए, आप मेरे हृदय को तैयार कीजिए, ताकि हर परिस्थिति में प्रभु मैं आपको धन्यवाद देने वाली बनूं, मैं आपको धन्यवाद देने वाला बनूं। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीष दे। आमीन।